हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ टेल ऑफ टू बर्ड्स फ्रॉम द बुक अ पैक्ट विद द सन। तो जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस, दिस इज योर सप्लीमेंट्री बुक और उसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस। तो एक चिड़िया है जो मदर बर्ड है और उसके दो बच्चे हैं, और कहाँ रहती है बच्चों, वो एक टॉल शेडी ट्री में रहती है। और किस तरह से एक स्टॉर्म आता है और जो है पेड़ क्या होता है, अपरूट हो जाता है, गिर जाता है नीचे, और एक जो है हैवी ब्रांच जो है हिट करती है मदर बर्ड को, एंड शी वाज डाइड। बट जो दो बच्चे होते हैं फॉर्चुनेटली जो है वो सेव रहते हैं, और हवा जो है उनको अदर साइड ऑफ द पार्ट जो फॉरेस्ट के लेके जाती है। और एक कहाँ गिरता है बच्चों, एक रॉबर्स केव के सामने आउटसाइड द केव, और दूसरा कहाँ गिरता है, लैंडेड आउटसाइड द ऋषि आश्रम। तो बच्चों दोनों की कंपनी हमने देखी थी कि किस तरह से एक वेलकम करता है, जो ऋषि बोलते हैं वही चीजें वो सीखता है, और दूसरा जो है रॉबर जैसी बातें करते हैं, कम एंड टेक द ज्वेल्स एंड हॉर्स, किस तरह से किंग के लिए बोलता है वही बातें बोलता है जो रॉबर्स करते हैं दूसरे की। इसीलिए कहते हैं बच्चों, जैसी संगत जो है वैसे ही जो है हम लोग बिहेव करते हैं। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, टीचर्स क्या बोलते हैं, आपको अच्छे बच्चों के साथ रहो, झगड़ा मत करो, अच्छी बातें सीखो। तो कंपनी जो है बच्चों कैसी होनी चाहिए, अच्छी कंपनी होनी चाहिए। आपको जो है कोई भी चैप्टर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो एक मैसेज कन्वे हो रहा है, आप लोग उसको फॉलो करें। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। मेनली जो है दिस चैप्टर डिपिक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपनी वन कीप्स। जैसी आपकी कंपनी होगी, जैसे आपके साथी होंगे, आपका बिहेवियर भी वैसे ही होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है हम किसकी बात करें, मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस। क्लियर? और कहाँ रहते हैं, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। The mother was killed in a storm and the young birds were separated each other। और दोनों बर्ड्स जो हैं, बच्चे जो थे, बेबी जो बर्ड्स थे क्या होती हैं, they were separated, each found a different home। दोनों को अलग अलग घर मिलता है, जबकि क्या है बच्चों, दोनों they belong to the same family, but घर क्या है उनके अलग अलग हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड दे वर सेपरेटेड। क्लियर? तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी मैं आपको फिर से बताऊंगी डिटेल में। तो अभी जितना हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट है चैप्टर का, वी विल कंटिन्यू। तो जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि यहाँ पे जो है किस तरह से ऋषि जो है ही केम बैक, और वो बोलते हैं वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। कौन बोलता है? ऋषि बोलते हैं। और उससे पहले कौन वेलकम करता है बच्चों? ए बिग ब्राउन बर्ड। क्लियर? जो ऋषि के आश्रम के बाहर थी। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। कि घर जैसा समझो, अंदर जाओ और आराम करो। और यही बातें किसने बोली थी बच्चों? बिग ब्राउन बर्ड ने। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर ए व्हाइल। तो यहाँ पे जो ऋषि थे, व्हेन ही केम बैक, और फिर राजा से बोलते हैं कि भाई तुम थक गए हो, टेक रेस्ट फॉर ए व्हाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। फिर उन्होंने कहा जो मेरे पास खाने हैं उसको हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। अब किंग ने जो है दो स्टोरी बताई। कौन कौन सी स्टोरी बताई बच्चों? एक रॉबर्ट्स की जो कंपनी में रहती थी बर्ड, और दूसरी बर्ड कौन सी थी बच्चों? जो ऋषि के आश्रम के बाहर रहती थी, पेड़ के पास। क्लियर? टोल्ड द ऋषि द स्टोरी of two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike। दोनों जो है चिड़िया कैसी थी, एक जैसी थी, परंतु उनका बिहेवियर कैसा था बच्चों? टोटली डिफरेंट। क्यों था डिफरेंट? क्योंकि उनकी कंपनी जो थी अलग अलग थी, घर उनके अलग अलग थे। एक रॉबर्स के बीच में जो है ग्रो हुई है, और दूसरी कहाँ ग्रो हुई है? ऋषि आश्रम में। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। उन्होंने कहा कि जो ये फॉरेस्ट है ये क्या है? फुल ऑफ सरप्राइजेस है। ही सेड द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। अब जो ऋषि थे वो जो है द होली मैन क्या करा, उन्होंने स्माइल करा एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो ये बच्चों लाइन ध्यान से देखें कि सब किससे जाने जाते हैं?
बाय द कंपनी वन कीप्स, जिनके साथ आप रहते हैं, जिनसे आप जो है सीखते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, बुरे लोगों के साथ सीखेंगे। जैसे कल भी मैंने बताया था, सिंस बर्थ कोई बुरा नहीं होता, परंतु जैसे हमारी कंपनी होती है, हमारा नेचर में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि 2 जो है बर्ड्स थी, किस तरह से हवा जो है उनको लेके गई, और वन इज लैंडेड आउटसाइड द केव, और दूसरे को कहाँ ड्रॉप किया उन्होंने, आउटसाइड द ऋषि आश्रम। और कि धीरे धीरे जैसी वो बड़ी हुई और किस तरह से उनके बिहेवियर में चेंज आया, वो हमने अभी देखा इस चैप्टर के थ्रू। दैट बर्थ हैज ऑलवेज लर्न, क्या सीखती थी, ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। अब एक बर्ड क्या सीखती थी, जो भी रॉबर्स बोलते थे। अब रॉबर्स का काम क्या होता है बच्चों, थीफ क्या करता है, चोरी करता है, लूटता है। तो सेम जो है वही बोलते थे, भाई टेक कम एंड टेक द ज्वेल्स, इसको लूटते हैं या रॉब करते हैं। वही चीजें उस बर्ड ने भी सीखी, और उसकी जो कंपनी थी उसका बिहेवियर में उसका इम्पैक्ट पड़ा। क्लियर? ही इमिटेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉपी करना, राइट? इमिटेट देम। अब बर्ड क्या करती है, तोते को देखा होगा, अपने पैरट को देखा होगा, किस तरह से जो आप सिखाते हैं वही वो सीखता है। सेम जो है वो बर्ड ने भी क्या करा, उनको कॉपी करा, जो वो सुनता था, जो वो बोलते थे, और या जो एक्शन करते थे, वही वो जो है सुनता था और उसी को लर्न करता था। ही इमिटेट्स देम, कॉपी करता था, एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल। और किस तरह से, एक तरह से, क्योंकि वो तो लूट सकता नहीं, बट वो जो है अपनी लैंग्वेज में बोलता था कि किस तरह से हाउ टू रॉब द पीपल। जैसे जो है, जैसे अभी मैंने बताया कि रॉबर्ट जैसी बातें करते थे, वैसे ही जो है ही टॉक और ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। दिस वन हैज रिपीटेड what he has always heard। अब बर्ड क्या करेगी, उसको तो कुछ पता नहीं है, वो क्या करेगी, जो भी सीखती है, जो भी सुनती है, उसी को क्या करती है बच्चों, रिपीट करती रहती है। what he has always heard, जो सुनती है उसी को रिपीट करती है। क्लियर? he welcomes people to the ashram। अब दूसरी बर्ड क्या करते हैं कि जैसे ऋषि जो हैं वेलकम करते हैं लोगों को, सेम जो है he also imitates, he welcomes people to the ashram। अब जो वो बोलते थे वही वो रिपीट करती थी, and welcome the people to the ashram। now come inside and rest। अब जो है ऋषि बोलते हैं प्लीज अब क्या करो, अंदर आ जाओ and take rest। I will tell you more। I will tell you more means मैं आपको और इनके बारे में बताऊंगा, about this place and these birds। कौन बोलता है बच्चों, ये ऋषि said to the king। what he said, क्या बोला उसने बच्चों, कि I will tell you more about this place। इस जगह के बारे में मैं आपको और ज्यादा बताऊंगा, and these birds, और इन चिड़ियाओं के बारे में और भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। प्लीज कम इनसाइड। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और हमने देखा कि इस चैप्टर में कि किस तरह से एक की जो है, जिस तरह से कंपनी होती है, कि आफ्टर ऑल कि वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, राइट? आपके बीच में भी कई तरह के बच्चे जो हैं रहते होंगे, कईयों का बिहेवियर अच्छा होता होगा, कईयों का जो है मे बी जो है थोड़े से शैतान होते होंगे। तो आपको क्या करना है, उनको भी सुधारना है, और कंपनी अपनी मेन जो है आपको किस पे ध्यान देना है, अपनी कंपनी में कि किन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, क्या आप सीख रहे हैं, कितना आप वर्क हार्ड कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर से डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जो है हैबिट्स है, आपकी बिहेवियर कैसा है। क्लियर? तो हमेशा जो है ध्यान रखें कि आपकी कंपनी कैसी है, या सामने वाला अगर गलत है तो आप भी उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और हमने देखा किस तरह से 2 बर्ड्स हैं। तो इसी को अभी हम थोड़ा सा जो है इसको देखते हैं बच्चों, कि एक कौन थी, बर्ड थी, मदर बर्ड। क्लियर? कौन थी, एक मदर बर्ड। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम सा बनाते हैं। इसके कितने बच्चे थे बच्चों, 2 बच्चे थे। ये कहाँ रहती थी, lived in a tall tree, tall and shady tree। और किसके साथ रहती थी, 2 little
baby, 2 newborn babies. क्लियर? अब एक दिन क्या हुआ बच्चों कि एक बिग स्टॉर्म came and uprooted the tree. क्या करा? Big storm came and uprooted the tree. एंड आफ्टर दैट क्या हुआ बच्चों? अभी आपको याद होगा कि एक जो है हैवी ब्रांच ने क्या करा? हिट द बर्ड. A heavy branch hit the bird. और हिट करा तो क्या हुआ बच्चों? She died. क्लियर? अब जब मदर की जो है डेथ हो गई तो दोनों चिड़िया को कौन ले गया? जो 2 चिड़िया थी, न्यू बॉर्न बेबीज, विंड ने क्या करा? उनको ब्लू देम and landed outside the. अब आउटसाइड द, अब यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, फ्रेजेस लिख रहे हैं. कहाँ पे एक जो है बच्चों कहाँ गई थी? केव में, ड्रॉप आउटसाइड द केव. और दूसरी को कहाँ करा बच्चों? ऋषि आश्रम. क्लियर? अब केव में कौन रहता था बच्चों? केव में रहते थे रॉबर्स. Who lived? Robbers lived in the cave. और दूसरा कहाँ ड्रॉप किया था उन्होंने? ऋषि के आश्रम में. यहाँ कौन रहते थे? ऋषि. क्लियर? अब जो केव के पास रहता था उसका नेचर कैसा था बच्चों? हमेशा क्या बोलता था? कम एंड टेक, हरी अप, कम एंड टेक द ज्वेल्स. एंड हमेशा रॉबिंग की बात करता था, रॉब करने की बात करता था, लूटने की बातें करता था. जैसा जो है रॉबर्स कहते थे वैसे ही जो है वो सुनता था, उसी को रिपीट करता था. दूसरा वाला क्या कहता था? कम एंड टेक रेस्ट, गो इनसाइड एंड टेक रेस्ट. जैसा ऋषि लोग बोलते थे वैसे ही जो है वो भी बातें करता था. तो दोनों के नेचर में कितना डिफरेंस था ये हमने अभी देखा बच्चों. ये क्या बोलता था बच्चों? हरी अप, कम एंड टेक, या रॉब द पीपल. जल्स और रॉब द पीपल. बट जो ऋषि आश्रम में था वो क्या कहता था? वेलकम, वेलकम टू आश्रम एंड टेक रेस्ट, गो इनसाइड एंड टेक रेस्ट. क्लियर? तो आपने देखा कि इसके नेचर में देखो कितना फर्क पड़ा कि जो केव में रहता था, रॉबर्स के बीच में रहता था, उसकी जो है मेंटालिटी कैसी हो गई थी? जैसे रॉबर्स की थी कि हमेशा लूटने की बातें करते थे और किस तरह से लोगों को रॉब करना है या उनके ज्वेल्स को जो है लेना है, इस तरह की बातें करते थे. बट जो ऋषि आश्रम में जो पला बड़ा हुआ है और धीरे धीरे जो है वो बर्ड कैसे हैं, क्या कहती थी? वेलकम टू द आश्रम, गो इनसाइड एंड टेक रेस्ट. अब जो रॉबर्ट्स के पास थी चिड़िया, अब धीरे धीरे क्या हुई थी? वो बच्चों बड़ी हो गई थी. क्लियर? और कैसी रंग की थी ये? ब्राउन कलर की थी. बिग ब्राउन बर्ड, बिग ब्राउन बर्ड. दोनों सेम थी. जो आश्रम में थी वो भी सेम थी
अपीयरेंस दोनों का सेम था, बट नेचर जो था दोनों का क्या था, डिफरेंट था। वो भी बिग ब्राउन बर्ड थी, ये भी क्या थी, बिग ब्राउन बर्ड। तो ये बच्चों थोड़ा सा मैंने स्केच करके आपको बताया शॉर्ट में। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल सी स्टोरी है, मदर बर्ड की है। लिव्ड इन अ टॉल एंड शेडी ट्री। उसके कितने बच्चे थे, 2 न्यू बॉर्न बेबीज थे। एक दिन क्या आया बच्चों, वन डे ए बिग स्टॉर्म केम एंड अपरूटेड द ट्री। ट्री को जो है जड़ से उखाड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, अ हेवी ब्रांच हिट द बर्ड एंड शी डाइड। और जो उनकी मदर बर्ड थी उसको क्या होगी, वो डेथ हो गई। जो 2 न्यू बॉर्न बेबी थे, ब्लू देम, विंड ब्लू देम, और हवा जो है उनको लेके गई कहाँ पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है हवा चल रही है और दोनों को इकट्ठा जो है ड्रॉप कर रही है। जहां पे उसकी स्पीड कम होती है तो वहां पे वो ड्रॉप करती है। तो एक को उन्होंने कहाँ पे ड्रॉप किया, विंड्स ब्लू देम एंड लैंडेड आउटसाइड द केव एंड, और दूसरे को कहाँ रखा, ऋषि आश्रम में। जो केव में कौन रहता था, लिव्ड रॉबर्स, और ऋषि आश्रम में कौन रहते थे, ऋषिज रहते थे, राइट। तो रॉबर्स क्या काम करते थे, हमेशा जो बातें करते थे वही वो बिग ब्राउन बर्ड जो है लर्न करता था। जो भी सुनता था, हर्ट करता था, वही बातें वो रिपीट करता था, इमिटेट करता था। कम एंड टेक द ज्वेल्स और रॉब द पीपल, क्लियर। और सेकंड बर्ड क्या सीखती थी, जैसे ऋषि जो है अपने आश्रम में जो है काम प्लेस है, वेलकम करते हैं लोगों को जो है, सेम जो है वो भी सुनता था और वो वेलकम करता था और क्या कहता था, गो इनसाइड एंड टेक रेस्ट, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो लेट्स, अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, क्लियर। नाउ कम टू द समरी। अभी बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्योंकि अभी मैंने स्केच करके भी आपको बताया। लेट्स लुक द समरी। दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ मदर बर्ड। तो सारे बच्चों को पता चल गया ना किसकी बात कर रहे हैं हम, मदर बर्ड की बात कर रहे हैं, और उसके एंड हर 2 लिटिल या न्यू बॉर्न बर्ड्स, बेबीज या बर्ड्स। द मदर डाइड इन अ स्टॉर्म। अब मदर की डेथ किसमें हुई थी, स्टॉर्म में। सब बच्चों को याद है ना, अभी मैं पूछूंगी लेटर, अभी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। वन ऑफ देम रीज, अब एक को कहाँ ड्रॉप करा था, नियर अ गैंग ऑफ रॉबर्स, जहां पे बहुत सारे लुटेरे रहते थे। एंड अदर वन लैंडेड नियर द ऋषि आश्रम, और दूसरा कहाँ गिरा बच्चों, ऋषि के आश्रम के पास। वन डे अ किंग गॉट एग्जॉस्टेड व्हाइल फॉलोइंग अ डियर। अब एक दिन जो है राजा कहाँ आया, एक हिरन को। कल मैंने आपको बताया था डियर और डियर में डिफरेंस बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डियर एंड डियर। दोनों का प्रोनाउंसिएशन इज द सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट। He came and sat under the tree. अब राजा जो था किस तरह से बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था, क्योंकि डेयर कहाँ चला गया था बच्चों, इनसाइड द डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में चला गया था। और उसको कौन फॉलो कर रहा था, राजा, किंग। एंड when he was tired, he sat under the tree near the cave of robbers. There, the king heard a big brown bird's voice. It was calling the robbers. अब क्या बोल रही थी, robbers, रॉबर्ट्स को क्या बोलते हैं, रॉबर्ट्स टू रॉब द किंग, कि किंग को जो है रॉब कर लो। द किंग हरीडली गॉट अप फ्रॉम द, अब ऑब्वियस है अगर आपके घर में कोई आएगा आप वेलकम नहीं करेंगे और आप ऐसी बातें करेंगे तो कोई आएगा बच्चों आपके यहाँ दोबारा नहीं आएगा और वो भी वहां से चला जाएगा। सेम जो है, जैसे ही उसने सुना कि ये जो बिग बर्ड है, ही वॉज टॉकिंग अबाउट, किसकी बातें कर रही थी, टू रॉब द किंग। तो हरीडली ही गॉट अप फ्रॉम देयर एंड रोड अवे, और वहां से चला गया। ही रीच नियर द ऋषि आश्रम। अब थोड़ी दूर पे क्या था, एक ऋषि आश्रम था, वो वहां पे चले गए। हियर अगेन ही हर्ड द बर्ड्स वॉइस। अब यहाँ पे भी एक पेड़ में जो है सेम चिड़िया जो है, बिल्कुल एक जैसी जो चिड़िया थी, उन्होंने उसकी आवाज सुनी और वो क्या बोल रही थी, बट इट वॉज अ कंप्लीट कंट्रास्ट टू वॉट ही हर्ड। जो वहां पे सुना था, वहां पे क्या सुना था किंग के बाहर, कि रॉब द किंग, बट यहाँ पे टोटली उसका बिहेवियर क्या था, चेंज था, डिफरेंट था। दिस बर्ड आस्क्ड द किंग। अब ये वाली बर्ड क्या बोल रही थी बच्चों, अगर आप अपने घर में किसी को वेलकम करेंगे, उसको पानी के लिए पूछेंगे या आराम करने के लिए बोलेंगे, तो ऑब्वियस है वो आपके घर में भी आएगा और खुश भी होगा। तो सेम है, बर्ड ने क्या बोला, रेस्ट इनसाइड द आश्रम एंड वेट फॉर द ऋषि टू कम। द किंग वॉज अमेज्ड, सरप्राइज हो गया टू सी द सिमिलर अपीयरेंस ऑफ द बर्ड्स, बट दिस वॉइस वॉज टू जेंटल। अब क्या देखा, क्यों सरप्राइज हुआ बच्चों, ऋषि क्यों, सॉरी किंग क्यों सरप्राइज हुआ, उसने देखा कि दोनों बर्ड जो है बिल्कुल सेम है,
राइट, बट उनका बिहेवियर क्या है, टोटली डिफरेंट। एक जो है वेलकम कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, कह रहा है नहीं भाई रॉब द किंग। तो ही वॉज अमेज्ड, किंग वॉज अमेज्ड। द बर्ड टोल्ड द किंग दैट हिज ब्रदर हैड लर्न दैट लैंग्वेज। अब उस चिड़िया ने जो बताया, जो आश्रम के बाहर रहती थी, लिव्ड आउटसाइड द आश्रम, उसने क्या बोला उसको कि मेरा भाई जो है वही सीखता है जो कौन बोलता है, रॉबर्स, लैंग्वेज फ्रॉम द रॉबर्स। जो वो बातें करते हैं रॉबर्स, वही जो है वो रिपीट करता है। When the ऋषि came, अब जैसे ऋषि वापस आए, the king shared the story of the birds। अब राजा ने बोला कि यहाँ पे जो है ये तो बहुत अमेज प्लेस है, सरप्राइजिंग है। क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा कि दो एक सी चिड़िया हैं बट दोनों का बिहेवियर क्या है, टोटली डिफरेंट। तो उन्होंने स्टोरी किसको बताई, ऋषि को बताई। द ऋषि स्माइल्ड एंड सेड इट वाज इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। अब राजा जो ऋषि थे उन्होंने राजा को बताया भाई ये किसका असर है, इट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कंपनी, कि जैसे आप कंपनी रखते हो, कंपनी कीप्स, तो वैसे ही आप क्या सीखते हो, वैसी भाषा सीखते हो। क्योंकि आप क्या है, बर्ड हैं, तो आप क्या करोगे, इमिटेट करोगे, रिपीट करोगे सेम चीजें। तो अगर हम भी हैं, अगर अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, विद्वान लोगों के बीच में रहते हैं, तो ऑब्वियस है हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अगर हम जो है बाय मिस्टेक या किसी कारणवश जो है हमें कंपनी अच्छी नहीं मिलती, तो हम भी क्या करते हैं, उन्हीं की लैंग्वेज को रिपीट करते हैं। क्लियर? तो हमारे बिहेवियर में क्या होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसी कंपनी होती है वैसे ही हमारा उस बिहेवियर में इम्पैक्ट पड़ता है। The rishi smiled and said it was the impact of the company that was being reflected on the behavior of the birds। और यही जो है बातें जो है रॉबर्ट्स की, जो बातें वो करते थे वही उनके बिहेवियर में पता चल रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था ऑन द बिहेवियर ऑफ द बर्ड। और सेम जो है ऋषि जैसे बोलते थे वही जो है रिफ्लेक्टेड ऑन द बिहेवियर ऑफ द अदर बर्ड, जो ऋषि आश्रम में पली। दैट बर्ड वॉज नॉट एट फॉल्ट। अब उस चिड़िया की तो नहीं है ना गलती बच्चों, है बच्चों गलती। अगर वो भी ऋषि के आश्रम में गिरता, मे भी ड्रॉप हो जाता, वहां पे लैंडेड हो जाता, हवा जो है मे भी उसको वहां पे छोड़ती, तो क्या वो ऐसा बिहेव करता, ऑब्वियस है नहीं करता। उसके भी नेचर में जो है बिहेवियर में क्या आता, उसका इम्पैक्ट पड़ता। जो ऋषि बोल रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, वो रिफ्लेक्ट होता ऑन द बिहेवियर ऑफ दैट बर्ड। क्लियर? तो दिस इज नॉट द, यू कैन से दिस वाज नॉट द फॉल्ट ऑफ दैट बर्ड। क्लियर? He was just repeating what he had heard and the forest was full of very surprises। ऋषि ने कहा कि भाई ये उनकी गलती नहीं है, उस चिड़िया का फॉल्ट नहीं है, वो जो सुनता था वही जो है उसको कॉपी करता था, इमिटेट करता था। एंड दिस फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वेरी सरप्राइजेस। उन्होंने कहा यहाँ पे जो है अंदर चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, कि मैं तुम्हें और जो है बातें बताऊंगा अबाउट दिस फॉरेस्ट। क्लियर? तो दिस इज द समरी। तो अब बच्चों आपको पूरी याद होगी पूरी स्टोरी, या पूरा जो है हमारी टेल ऑफ टू बर्ड्स, कि किस तरह से जो है कंपनी का इफेक्ट जो है, या जितना इम्पैक्ट है किस में पड़ता है, हमारी बिहेवियर में पड़ता है। और वो आपने इन दो बर्ड्स के थ्रू आपने जो है समझाने की कोशिश करी है ऑथर ने यहाँ पे। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। क्लियर? तो बच्चों अब एमसीक्यू क्वेश्चन की बारी आई है, तो आप लोग जो हैं टेक द माइक एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो सारे बच्चे जो हैं जीआईसी ग्वार, आप लोग माइक लीजिए, और क्योंकि चैप्टर जो हैं आई होप जो है इट इज क्लियर टू यू, तो आप लोग ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द टू बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड। अब पहले फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? तो मीनिंग क्या है बच्चों? द टू बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड। अब जो दो बेबी बर्ड्स से अलग अलग हो गए, सेपरेटेड। अब कैसे हुए थे आप लोग बताएंगे आंसर। क्लियर? द ऋषि टुक वन ऑफ देम। क्या ऋषि उसको लेके गया था, या मदर टुक वन ऑफ देम, या मदर लेके गई थी, या द किंग टुक वन ऑफ देम, या राजा लेके गया था, या द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे, या जो स्ट्रॉन्ग विंड थी उनको ब्लू करके ले गई थी। तो विच वन इज द राइट आंसर? जिन बच्चों को आता है प्लीज रेज योर हैंड। जीआईसी रीठा खाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। विच वन इज द राइट आंसर? राजा ले गया था, ऋषि ले गए थे, या मदर ले गई थी, या स्ट्रॉन्ग विंड?
Very good. What is your name? Ma'am, Rohit. Rohit. What's your name? Rohit. Yes, ma'am. Okay, Rohit, Yes, your ma'am. answer is right. The strong wind blew them away. तो रोहित ने करेक्ट आंसर दिया. GIC रीठा खाल से रोहित ने राइट आंसर दिया. वेरी गुड, वेल डन. तो राइट आंसर क्या था? स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे. वेरी गुड रोहित. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यू बॉर्न बेबीज लिव्ड. अब जो दो, अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. द न्यू बॉर्न, जो छोटे छोटे बच्चे थे, न्यू बॉर्न थे, बेबीज लिव्ड, कैसे रहते थे? इन कंफर्ट, आराम से रहते थे. विद देयर मदर इन ए लवली केव इन एन आश्रम. कहाँ रहते थे? मदर के साथ रहते थे, या बहुत आराम से रहते थे, या केव के अंदर रहते थे, या आश्रम में रहते थे? तो दोनों बच्चों की बात कर रहे हैं. तो पहले कहाँ रहते थे, किसके साथ रहते थे? कौन आंसर देगा? GIC रीठा खाल. नेक्स्ट बच्चे को दो. रोहित, गिव इट टू नेक्स्ट. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. फर्स्टली टेल मी योर नेम. रोहित. Which one is the right answer, Rohit? Ma'am, option C or option D? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. क्यों है दो ऑप्शन बेटा? पहले किसके साथ रहती थी? दोनों बच्चे किसके साथ रहते थे? एक होगा ना आंसर. तो Ma'am, option ऑप्शन B. बी. वेरी गुड. मदर के साथ रहते थे दोनों बच्चे. ठीक है, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे क्या लिखा हुआ? टू न्यू बॉर्न बेबीज लिव्ड विद देयर मदर. अपनी मदर के साथ रहते थे. शुरू में तो कहाँ रहते थे? मदर के साथ. इन ए टॉल शेडी ट्री. कहाँ रहते थे? टॉल शेडी ट्री में. तो आंसर इज बी. तो रोहित ने सही आंसर दिया है. अब दूसरे बच्चे भी आंसर दें. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब दूसरा बच्चा आंसर देगा. रोहित ने दो आंसर दिए. वेरी गुड रोहित, वेल डन, कीप इट अप. द केव वॉज इनहेबिटेड बाय. अब जो केव थी, अब बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से सुने क्वेश्चन. जो केव थी, जो गुफा थी, केव मीन्स क्या होता है बच्चों? गुफा. द केव वॉज इनहेबिटेड. अब वहां पे कौन रहते थे? लायंस रहते थे, या रैबिट्स रहते थे, या रॉबर्स, या ऋषि रहते थे? तो कौन बच्चा आंसर देगा? GIC श्रीपुर बीच. अच्छा, GIC श्रीपुर बीच. आप लोग भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि चैप्टर तो इतना मैंने क्लियरली आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताया है. GIC रीठा खाल से सारे बच्चे आंसर देने की कोशिश करें. वेरी गुड GIC रीठा खाल. यस बेटा, व्हाट इज योर नेम? Good. My name is Good Prasid morning. Prasad. प्रसिद्ध. वेरी गुड. प्रसिद्ध, कौन सा आंसर सही है? केव में कौन रहते थे? लायंस, रैबिट्स, रॉबर्स, ऋषि? Ma'am, robbers. वेरी गुड प्रसिद्ध, वेरी गुड. रॉबर्ट्स रहते थे केव्स में. तो प्रसिद्ध ने राइट आंसर दिया. वेरी गुड GIC रीठा खाल, वेल डन. सिट डाउन बेटा. तो प्रसिद्ध ने राइट आंसर दिया. कौन रहते थे केव में? रॉबर्ट्स. तो बच्चों, अगर चैप्टर आपकी समझ में आया, देखो बच्चे कितने अच्छे से आंसर दे रहे हैं. GIC रीठा खाल में सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं. वेरी गुड GIC रीठा खाल. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड बर्ड मेड हिज नेस्ट. जो सेकेंड बर्ड थी, उसने अपना नेस्ट कहाँ बनाया था? एक तो केव में थी, near the ऋषि आश्रम, on a tree near the ऋषि आश्रम. अब बच्चों ध्यान से देखना, छोटी छोटी सी जो है यहाँ पे डिफरेंस है. यहाँ बोला है नियर द ऋषि आश्रम, नियर ऋषि आश्रम के पास में, या ऑन अ ट्री. नियर द ऋषि आश्रम, ऋषि आश्रम के पास एक ट्री था, पेड़ था, उसमें रहती थी. या वेयर द मदर लिव, या जहाँ पे मदर रहती थी, या एट ए कंफर्टेबल हैबिटेट, या आराम से जो है कहीं हैबिटेट में रहती थी.
तो ध्यान से देना, दोनों में कंफ्यूज मत करना। दोनों जो है फ्रेजेस में, एक है नियर द ऋषि आश्रम के पास, एक है ट्री के ऊपर नियर द ऋषि आश्रम। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? GIC बुग्गा वाला। GIC बुग्गा वाला, आप लोग हैंड रेज करके आंसर दे सकते हैं। GIC बुग्गा वाला। यस, व्हाट इज योर नेम बेटा? Yes. On a tree near the Rishi ashram. Very good. What is your name? My name is Deepika. Okay, GIC दीपिका बुग्गावाला से जो हैं उसे आंसर राइट दिया है। वेरी गुड बेटा, वेल डन। ऑन ए ट्री, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने पहला वाला सेंटेंस क्या था? नियर द ऋषि आश्रम। चिड़िया तो ऑब्वियस से कहाँ रहती है बच्चों? पेड़ में रहती है। क्लियर? तो ऑब्वियस से उसने नेस्ट कहाँ बनाया होगा? आश्रम के पास जो है ट्री होगा, ऑब्वियस से वहां बनाया। तो अभी जो दीपिका ने आंसर दिया बुग्गावाला से, GIC बुग्गावाला से, वेरी गुड, वेल डन। ऑन ए ट्री नियर द ऋषि आश्रम। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू बेबी बर्ड्स मेड सेपरेटेड नेस्ट एज, अब दोनों ने जो है अलग अलग नेस्ट बनाए। चिड़िया का घोंसला को क्या बोलते हैं बच्चों? नेस्ट। क्लियर? ध्यान से सुनो। द टू बेबी बर्ड्स मेड सेपरेट नेस्ट। सेकेंड है, दे वर नॉट डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर, या वो नहीं चाहते थे। दे वर अंडर अ मेजर स्पेल, या दे कुड नॉट स्टे टुगेदर, या वो इकट्ठा रहना नहीं चाहते थे। तो क्या आंसर है इसका? विच आंसर इज द राइट आंसर? चलो बच्चों, इसको घर में सोच के आना। देन आई आज टू टुमारो सारे बच्चे रिवाइज करके आए और चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ के आए। कल मैं ये क्वेश्चन को रिपीट करूंगी एंड देन यू विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, वेल डन। जिन बच्चों ने आंसर दिए, वेल डन, कीप इट अप। थैंक यू सो मच।